मुझे सतो प्रधान बनना है कि चिंता कर। याद के सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान देकर एक्यूरेट याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के ईश्वरीय फरमान को पूरा कर। अपने पास्ट के पाप कर्म को भस्म करने की सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। आत्म अभिमान शुद्ध अभिमान है जो स्वयं तो सतोगुणी होता ही है बल्कि औरों को भी उसी स्वरूप में देखता है, सभी को सुख देता है। जब आत्मा को स्मृति आती है कि वो परमधाम निवासी है, ऊंचे से ऊंचे परमात्मा की संतान है, ओरिजिनल में सतोगुणी है, तो स्मृति से उसमें समर्थी आ जाती है। जब अपने ओरिजिनल गुणों को यूज करती है तो आत्मा के लिए विकारों को जीतकर निर्विकारी बनना सहज हो जाता है। स्थिति आत्म अभिमानी बन जाती है तो मनसा में भी निर्विकारी स्टेज हो जाती है। फिर उन्हें न कोई देह, न पांच तत्व, न किसी भी तरह की अपवित्रता अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। ऐसी आत्माएं संगम युगी फरिश्ता कहलाते हैं। उनका बुद्धि का योग परमात्मा से रहता है, उन्हें परमात्मा आकर्षित करते हैं। दैहिक दुनिया बिल्कुल आकर्षित नहीं करती। ऐसी स्टेज तक पहुंचने के लिए परमात्मा कहते हैं कि शरीर में रहते हुए बुद्धि से अपनी निराकारी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहो। मैं आत्मा निराकार हूँ, निराकार परमात्मा की संतान हूँ, निराकार धाम की रहवासी हूँ, सतोगुणी हूँ कि स्मृति से साकार में अर्थात शरीर में रहते हुए अपनी निराकारी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करना है। अभ्यास करते निर्विकारी व फरिश्ता स्वरूप की स्थिति के अनुभव करते आत्म अभिमानी बन जाएंगे। देह अभिमान समाप्त हो जाएगा। मूल गुणों की, मूल स्वधर्म और स्वरूप की स्मृति से आत्म अभिमानी बनने की विधि बताते हैं परमात्मा। एक निराकार परमात्मा के अंत में खो जाना माना अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना। संगम योगी जीवन में अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए निराकार परमपिता परमात्मा कहते हैं कि विशेष अमृत वेले एक की याद में अकेले होकर याद करो। बुद्धि को और सब बातों से फ्री कर एक परमात्म ज्ञान में पर विचार कर उसकी गहराई में जाकर गहरे अर्थ को समझेंगे तो बुद्धि में सारा दिन ये ज्ञान स्मृति में रहेगा। कलयुग के 1250 वर्ष जब पूरे होने को आते हैं तो उसकी समाप्ति का समय आ जाता है। उसमें कोई सार नहीं रह जाता। जो कुछ दिखाई देता है वो विनाशी है और जो दिखाई नहीं देता है वो अविनाशी है। जब विनाशी विनाश होता है तो जो अविनाशी आत्मा है वो विनाशी को विनाश होते देख उसके अभिमान से मुक्त हो जाती है तो पुनः देही अभिमानी बनकर घर वापस जाती है। अगर समय से पहले परमात्मा का बनकर खुद को पावन बना लेती है तो नई दुनिया में अभी के पुरुषार्थ के अनुसार ट्रांसफर हो जाती है। जिसमें साइंस का हुनर है, जो सतयुग में पुष्पक विमान और मकान बना सकते हैं, वे संगम युग में मधुबन जाते हैं। उनके विंग की मीटिंग में वे ज्ञान नहीं लेते हैं लेकिन हुनर के आधार से सतयुग में जाएंगे और मददगार बनेंगे। अज्ञान काल की हिस्ट्री ज्योग्राफी अनुमान पर आधारित है, काल्पनिक है, इसलिए बोझिल समझते हैं स्टूडेंट्स। परमात्मा पूरे तीनों लोकों का, तीनों कालों का, सतयुग से लेकर कलयुग तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी इतनी सहज कर बताते हैं कि छोटे बड़े सब सहज ही समझ जाते हैं। अभी मिली हुई समझ प्रमाण हमें फिर से परमात्म शिक्षाओं को धारण कर सतयुगी बनना है और कलयुग को भूलना है। विनाशी शरीर में रहते हुए अविनाशी आत्मा को पापों के बोझ से मुक्त कर सतो प्रधान बनना है। फिक्र रखना है कि जल्दी जल्दी अपनी भूलों को रियलाइज कर श्रीमद् प्रमाण श्रेष्ठ पुण्य कर्म करें और याद से अपने द्वारा किए हुए पापों को भस्म करें। भक्ति में सिर्फ गाते हैं कि तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, हीरे जैसा अनमोल जन्म कौड़ी बदले जाए।
गाते हुए वही करते हैं जो गाते हैं, क्योंकि यथार्थ समझाने वाले परमात्मा हैं। वास्तव में संगम युग के लिए ये गायन है। संगम युग का ये हीरे तुल्य मरजीवा ईश्वरीय जन्म है, जिसका एक एक सेकंड 2500 वर्षों की प्रारब्ध बनाने वाला है। इस जन्म में परमात्मा समझाते हैं कि आजीविका के लिए जितना जरूरी है उतना ही कमाओ, बाकी कौड़ियों के पीछे इस भाग्य बनाने की बेला को नहीं खोना है। संगम युग के समय को खाकर सोकर नहीं बिताना है, बल्कि ईश्वरीय पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर याद की यात्रा में रहकर अपने पास्ट के पाप कर्मों के बोझ को भस्म कर श्रीमत पर चल सतयुगी देवात्मा बनना है। 5000 के कल्प में परमात्मा से मिलने के पहले हम आत्मा रूपी एक्टर्स ने भिन्न भिन्न शरीरों में खाया पिया सोया है। अब इस एक जन्म में जागकर समय को सफल करना है। संगम युग में खड़े होकर कलयुग और सतयुग के अंतर को समझना है और राइटियस कर्म करने हैं। राइटियस बनने वाले राइटियस दुनिया में जाते हैं। अनराइटियस दुनिया कलयुग की समाप्ति के समय है। समाप्ति का समय है, उसमें विस्तार कर धोखा नहीं खाना है, क्योंकि वो तो विनाश हो जाएगा। यज्ञ तप दान पुण्य भक्ति का अपना पाठ है जो पूरा हो जाता है जब परमात्मा आते हैं और सत्य से परिचित करवाते हैं। भक्ति करते करते पूरे देह अभिमानी विकारी पत्थर बुद्धि तमो प्रधान बन जाते हैं, तब परमात्मा आते हैं बचाने। सब कुछ विकारों से पाप कर्मों से रंगा हुआ है, इसलिए पुरानी दुनिया का कुछ भी नहीं बचता है। सृष्टि नए सिरे से शुरू होती है। विनाश से पहले ही परमात्मा सत्युग की स्थापना कर देते हैं। हम आत्माओं को समझाते हैं कि कैसे याद के बल से अपने लिए स्वराज्य स्थापन करना है। हम सब गुप्त वॉरियर्स हैं। योग बल से पापों को कमजोरियों को भस्म कर रहे हैं। हम सब सतो प्रधान बन रहे हैं। जैसे जैसे आत्माएं सतो प्रधान बनेंगी, सारे तत्व भी सतो प्रधान बनते जाएंगे। पवित्र दुनिया में जाना चाहते हैं, सजा नहीं खाना चाहते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि पवित्र बनो। श्रीमत पर चलेंगे तो परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि मीठे फूल बन जाएंगे। अभी वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा से पढ़ते हैं तो बुद्धिवान बनते हैं। विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो ज्ञान से और परमात्मा से जुड़े रहेंगे। नहीं तो मायावी वायुमंडल सहज ही सब कुछ भुला देगा। खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए कि हम ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा से पढ़ रहे हैं, पावन बन स्व का कल्याण कर रहे हैं। नई बातें हैं, इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि बुद्धि में इन्हें रिवाइज करते रहो। खुद को समझाओ कि पहले हम पावन थे, फिर 84 जन्म लेकर पतित बन गए, अब फिर पावन बनने का अवसर मिल रहा है, तो क्यों न हम बने, क्यों न खुद को सजाओं से मुक्त करें। देह भान और देह अभिमान में बटे हुए देह के धर्म सब आपस में लड़ रहे हैं और सपने देख रहे हैं कि एक राज्य एक भाषा हो, जो कि हो नहीं सकता है, क्योंकि मतभेद बहुत पक्के हो गए हैं। बाहर से भाई भाई कहते हैं, लेकिन अंदर से दुश्मनी और नफरत ने घर बना रखे हैं। जो कोई बात होने की देर है, सब प्रकट हो जाता है। एक ही पिता के बच्चे हैं, लेकिन देह के अभिमान में एक दूसरे से सब अलग हो गए हैं। संगम युग में परमात्मा हम आत्माओं को ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। जब उनके मुख द्वारा सुनाए गए परमात्म संदेश को सुनकर हम उन्हें अपना कहते हैं, तब नाम मिलता है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। हम ब्राह्मण आत्माएं स्वराज्य अधिकारी बन परमात्मा से सत्युग का राज्य भाग्य लेने का पुरुषार्थ करते हैं और साथ में पुराने से वैराग और संपूर्ण पवित्र बनने के लिए पवित्र रहने की तपस्या भी करते हैं। इसलिए राज ऋषि कहलाते हैं। ऊंचते ऊंच परमात्मा से योग लगाने वाले ही ऊंच बनते हैं। बाकी अनेकों से योग लगाने वाले आसुरी संप्रदाय तुच्छ बुद्धि वाले बन जाते हैं। अनेकों के साथ योग रावण की वशीभूत कर देता है। जो आत्माएं संगम युग में श्रीमत पर चलकर पूज्य बनती हैं, वे द्वापर युग में विस्मृत होकर पुजारी बन जाते हैं।
इसलिए कहते हैं आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। ये आत्मा के लिए है, लेकिन शास्त्रों में परमात्मा के लिए कह देते हैं, इसलिए परमात्मा करेक्ट कर रहे हैं। आत्माएं ही आप पे ही पूज्य और आप पे ही पुजारी बनती हैं। परमात्मा तो सदैव ही पूज्य हैं। परमात्मा मनुष्य सृष्टि के चैतन्य बीज रूप हैं। संगम युग में फादर, टीचर, सदगुरुपन सारे राज समझाते हैं। कर्म किया फिर डिटैच हो जाने का अभ्यास कर कर्मों के बंधन से स्वयं को मुक्त करना है और कर्मातीत अवस्था बनानी है। कोई भी कर्म अपनी तरफ न खींचे, इसे कहते हैं कर्मातीत स्थिति। रावण राज्य में जो ते अभिमान और विकारों के कारण सीढ़ी नीचे उतरे हैं, अब योग बल से चढ़ती कला का पुरुषार्थ कर चढ़ना है। सतो प्रधान बनने की सीढ़ी चढ़नी है। याद मुख्य सब्जेक्ट है, इसमें पास हो जाएंगे तो बाकी के सब्जेक्ट में भी सहज ही पास हो जाएंगे। जीवन में रहते बुद्धि से सर्व बंधनों से मुक्त, अर्थात किसी भी तरह के प्रभाव से मुक्त रहने के संस्कार बनाकर जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। दैवी गुण धारण करने वाले जीवन मुक्त रहते हैं, वे ही भविष्य में देवता बनते हैं। ब्राह्मण वर्ण में सारी समझ मिलती है। समझ से हमें अब खुद को परिवर्तन करना है। परमात्मा की गतिमत न्यारी है, उनकी श्रीमत पर चलते हैं, इसलिए इस समय हम आत्माओं की गतिमत न्यारी होती है। दुख की दुनिया खत्म होने से पहले दुख बढ़ने हैं, अति में जाने हैं। दे अभिमान और अपने ही विकारों की देन है, इसलिए हमें तैयार रहना है। परमात्मा कहते हैं कि आखिरीन ये दुख समाप्त हो जाएंगे और सुख की दुनिया आएगी। उससे पहले अभी वैकुंठ में जाने के लिए राजयोग सीखना है और स्कॉलरशिप लेनी है। करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अंत में पास होने वाले नंबर 1 में 8 हैं जिन्हें गोल्डन स्कॉलरशिप मिलती है। 108 सिल्वर की स्कॉलरशिप लेते हैं और 16,000 कॉपर की स्कॉलरशिप। परमात्मा पुनः समझा रहे हैं कि पास होने का फुरना रखो और याद से पास्ट के पाप कर्म विनाश करने की फिक्र रखो, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है। लड़ाई का जास्ती हंगामा होने से पहले ही तीव्र पुरुषार्थ कर गैलप कर स्वयं को सेफ करने में समझदारी है, क्योंकि परमात्मा ये भी समझाते हैं कि हंगामे और हलचल के समय में बुद्धि को उतना एकाग्र नहीं कर सकेंगे जितना हंगामे से पहले कर सकते हैं। ओम शांति।